एरर डिटेक्शंस, ये तो बिल्कुल सर द फर्स्ट क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये याद रखिएगा, इसमें 5 ऑप्शंस है ई तक। ई में जाकर के नो एरर है, कोई में रहता है डी में जाकर नो एरर रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, ईच ऑफ देम में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। ईच ऑफ देम में कोई दिक्कत नहीं है। एलॉन्ग विथ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, देयर एक एडजेक्टिव आया हुआ है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है। आखिर जो ये पजेसिव एडजेक्टिव है वो किसके लिए है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका सब्जेक्ट कौन है, ईच है। अब ईच के बाद, ईच जो है ये इसका सर सब्जेक्ट है, तो ईच का सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा सर, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, फैमिलीज है एंड देयर पेट्स है। फिर यहाँ पर सर ईज लगा हुआ है, तो ईज तो इसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो सही चल रहा है ना। याद रखिएगा, मैच कीजिएगा। ईच ऑफ देम अलॉन्ग विथ देयर फैमिलीज एंड देयर पेट ईज, ये जो वर्ब है ये ईच के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब ईच के अकॉर्डिंग चल रहा है तो ये अपने आप के जगह पर ठीक है। और अलॉन्ग विथ देयर, ये जो देयर है, सॉरी याद रखिएगा, इसको देयर नहीं बोलेंगे, इसको दियर बोलेंगे, चूंकि देयर जो होता है एक डमी सब्जेक्ट हो जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव बोलोगे इसको, तो ये तुम्हारा दियर है। तो दियर के जगह पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पहला के पार्ट बी में गलत है, बी में एरर है, यहाँ पर सर आपको हिज करना पड़ेगा। तो इट हैज बीन डिफिकल्ट, सर याद रखिएगा, ईज नहीं है, हैज है, समझोगे। इट हैज बीन डिफिकल्ट टू परसुएड टू, याद रखना, ये जो परसुएड के साथ जो टू है, यहाँ पर टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि इसका डायरेक्ट सिंपल इस पर आ रहा है, इसका असर इस पर जा रहा है, द प्राइवेट सेक्टर पर। तो याद रखिएगा, इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू परस्यू द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द वैक्सीन्स। तो यह पार्ट क्या हो जाएगा, सी, यानी सेकंड का पार्ट सी है। चलिए ध्यान दीजिए, आफ्टर द सुनामी दे डिडंट नो वेदर। देखो बाबू, यहाँ पर तुमको 99% जो होता है वेदर, एक तरफ से वेदर ऐसे लिखता है, तो याद रखिएगा वेदर का मतलब होता है मौसम, और यहाँ पर ये तुम्हारा वेदर का मतलब ये तुम्हारा कंजंक्शन है। तो याद रखिएगा, ये वेदर गलत होगा, ये वेदर सही यहाँ पर डाला हुआ है। तो इसके हिसाब से सर इसमें आपका कोई एरर नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा सर, ई, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। एरर देखिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर कहीं पर आपको मिलता है, इफ़ यू गेट लाइक दिस क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वेदर ये डालेगा, बट इस वेदर का मतलब होता है मौसम। और यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हमको सर मौसम की आवश्यकता नहीं है, हमको चाहिए वी हैव टू फिट द कंजंक्शन। तो कंजंक्शन यहाँ ऑलरेडी फिट किया हुआ है, तो सर इसके हिसाब से सर इसमें एरर कोई है नहीं। चलिए, महेश एंड सचिन लिव, महेश एंड सचिन लिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाय द पोस्ट ऑफिस, देखो एक पोस्ट ऑफिस की बात चल रही है, तो यहाँ पर नेक्स्ट बाय क्यों, क्योंकि अगर किसी को क्रम बताना है, किसी को सीरियली बताना है, तो याद रखिएगा नेक्स्ट बाय नहीं नेक्स्ट टू होता है। तो बाय के जगह पर आपको क्या करना होगा सर, टू, नेक्स्ट टू, न कि नेक्स्ट बाय, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सर फोर्थ का हो जाएगा सर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, यानी बाई को हटा करके टू कर दो। चलिए, ही नेवर अटेंड लेक्चर्स एंड यूज टू बोरो द बुक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। लॉजिक समझते हैं सर। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर उधार लेने की बात चल रही है कि यूज टू बोरो द बुक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑफ नहीं डालिए, यहाँ पर फ्रॉम डालिए, तब सर ये सेपरेशन का भाव व्यक्त करेगा, ठीक है। इसलिए ही नेवर अटेंड द लेक्चर्स एंड यूज टू बोरो द बुक्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, नॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। सो सर ऑफ को काट करके फ्रॉम का इस्तेमाल करें सर, यानी पार्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी हैज नॉट स्पेंड, द यूनिवर्सिटी के साथ हैज के साथ भीतरी कोई दिक्कत नहीं, एनफ मनी कोई दिक्कत नहीं, टू के बाद आने वाला मेंटेनिंग नहीं, सर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर सर आपका जो सेक्शंस है वह सर सी गलत हो जाएगा, यानी कि सर मेंटेन करना पड़ेगा।